मैं सुनीत जोशी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनशाइन पिग फार्मिंग में। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिन हो गए हमें मिले हुए, ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स निकल गए। थोड़ा सा शेड्यूल टाइट था तो इसलिए वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक के ऊपर। हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था कि आपको अपनी प्रेग्नेंट फीमेल्स की केयर कैसे करनी है, उनकी देख रेख कैसे करनी है। आज हम बात करेंगे आपको अपने पिगलेट्स की केयर कैसे करनी है और उन्हें किस टाइम पे कौन सा इंजेक्शन देना है। मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि आपको मैं पिगलेट वीडियो बनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें जानकारी के लिए। फर्स्ट डे, जिस दिन आपका पिगलेट बॉर्न होगा, जिस दिन पैदा होगा, उस दिन आपको कुछ नहीं करना है। आपको सावधानीपूर्वक बच्चों के जन्म लेने हैं। अगर आप फेरोइनक्लेट यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप फेरोइनक्लेट यूज़ नहीं करते हैं तो आपको मेक श्योर आपको ये चीज़ देखनी है कि कोई भी बच्चा अपनी माँ के नीचे ना दबे, क्योंकि पहले 3 दिन के अंदर बच्चे को दबने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है और उसमें मोटिलिटी बहुत होती है। तो थोड़ा सा कोशिश करें, थोड़ा सा ध्यान दें और उसमें कुछ पाइप्स लगा कर रखें ताकि आपकी फीमेल जब भी बैठे तो उसके नीचे कोई बच्चा दबने से बचे। और अगर फेरोइनक्लेट का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पहले दिन आपको सिर्फ बच्चों का मुंह पोंछ के उनको क्लीन करना है और उन्हें दूध पे लगाना है और कुछ भी नहीं होगा। मेन ट्रीटमेंट शुरू होता है 3rd डे से। तीसरे दिन आपको 1 ml आयरन का इंजेक्शन देना है, क्योंकि जो भी बच्चे पैदा होते हैं पिग्स के वो अपने अंदर आयरन की डेफिशिएंसी लेके पैदा होते हैं। वो कुदरती है। तो आप अगर उनकी मदर्स को कितना भी अच्छा ऑपरेशन खिलाओगे तो बट फिर भी स्टिल बच्चे के अंदर आयरन की कमी होती है। तो उस वजह से हम उसको आर्टिफिशियल आयरन देते हैं ऊपर से, तो जो कि इंजेक्शन के रूप में होता है, जिसके लिए आप फेरिटास का यूज़ कर सकते हैं या इम्फ्रॉन का यूज़ कर सकते हैं। ये आयरन के इंजेक्शन आते हैं या कोई भी आप आयरन का इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। वो आपको 1 ml लगाना है गर्दन के साइड में, ठीक है। पतली सुई से लगता है। और 3rd डे में ही 2 ट्रीटमेंट और होते हैं, दांत काटने के और टेल कटिंग के, यानी पूंछ काटने के। वैसे मैं दांत और पूंछ की अब नहीं कटिंग करता, पहले करता था, क्योंकि मुझे उससे कुछ विशेष फ़ायदा नहीं दिखता। बट स्टिल अगर आप बच्चे लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप दूध पीते हैं तो वो माँ के थन को घायल कर सकते हैं अपने दांतों से। तो उनके नीचे और ऊपर के दांत होते हैं फ्रंट के, वो हमें कट करने पड़ते हैं। वो हम 3rd डे में कर सकते हैं। और पूंछ काटने के लिए या तो टेल कटर का यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज नहीं तो आप रबड़ बैंड जो आती है उस रबड़ बैंड से आप उसकी पूंछ में छल्ला बना के टाइट करके लगा देंगे तो वो 4 से 5 दिन में अपने आप पूंछ गिर जाएगी और उनकी पूंछ कट जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट आपको पहले 3 दिन करने होते हैं। 4थे दिन में आप उसको बी कॉम्प्लेक्स दीजिए। बी कॉम्प्लेक्स से फ़ायदा क्या होता है कि बच्चों के अंदर भूख बढ़ती है और वो दूध को तेज़ी में ग्रैब करते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ में फ़र्क आता है। छोटा बच्चा जितनी जल्दी मतलब खाना खाएगा या दूध खींचेगा तो उसका वज़न चांस ज़्यादा होंगे बढ़ने के, इसलिए हम उसको 4थे दिन में बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। उसके बाद फिर आपको 10वें दिन में आपको फिर से आयरन का शॉट देना रिपीट करना है, वही सेम इम्फ्रॉन या फेरिटास से। फिर दोबारा 1 ml का इंजेक्शन लगेगा सेम उनकी गर्दन के पास में, उससे उनकी आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। और उसके बाद आप 11वें दिन में करीब बी कॉम्प्लेक्स या ट्रेबीवेट करके एक विटामिन आता है, आपने देखा होगा, वो 100 ml की मतलब एक पूरी वॉयल आती है। आप उसमें 0.5 ml का आप उनको विटामिन दे सकते हैं। तो और बी कॉम्प्लेक्स के लिए अगर आपको बेलामिल देना है तो बेलामिल भी बहुत अच्छा है। तो उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स प्लस आपका विटामिन B12 भी होता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी दवा है। इससे आपका बच्चा जो भी होगा एकदम चुस्त फुर्तीला रहेगा और उसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो दूर हो जाएगी। चलिए, ये था 11वें दिन तक का ट्रीटमेंट। अब 11वें दिन के बाद हम आते हैं 13वें दिन या 14वें दिन में खस्सी के, बच्चे को खस्सी करने के ऊपर। बच्चे को खस्सी जितनी जल्दी करेंगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, बच्चा रिकवर बहुत जल्दी करता है। तो वो पहले के ज़माने लग गए जब उसमें 2 से 3 महीने बाद लोग खस्सी करना शुरू करते थे, वो सब बेकार की बातें हो गई हैं। आपको अपना बच्चा जो खस्सी करना है, जो भी कैस्ट्रेशन करना है, वो आपको 13th या 14th डे पे कैस्ट्रेशन करना है। मेक श्योर कि उनका वजन 3-3.5 किलो का होना चाहिए बच्चों का वजन। इससे फ़ायदा क्या होता है कि बच्चों की ग्रोथ बढ़ जाती है और बच्चे बहुत जल्दी रिकवरी करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी दूध पे लगे होते हैं। उसके बाद खस्सी करने के बाद अगर आपको डिवॉर्मिंग, बात करते हैं डिवॉर्मिंग की। आप अगर डिवॉर्मिंग करना चाहते हैं तो आप 20वें दिन में डिवॉर्मिंग कर सकते हैं बच्चों की। बच्चा करीब 14 दिन बाद से फीड खाना शुरू कर देता है, ठीक है। 14 दिन या कई बार 10 दिन से भी खाना शुरू कर देते हैं।
तो कोशिश करिए कि आपका जो अगर आप फायरिंग ग्रेड लगाते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर फायरिंग ग्रेड नहीं लगाते हैं तो आपकी जो फीमेल हो उसके साथ में क्रीप एरिया जरूर होना चाहिए। क्रीप एरिया वो होता है जहाँ पे आपके बच्चे अलग से खाना खाते हैं। अगर आपको बच्चा 1 महीने के अंदर ग्रो करना है, 8 से 10 किलो वजन करना है बच्चे का, आप चाहते हो आपका बच्चा कई बार 10 किलो से भी ऊपर हो जाता है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा उतने किलो का हो तो मेक श्योर आपको वही फीड खिलानी पड़ेगी उसे जो आपने बच्चे के लिए बनाई है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग एक ही खाने के अंदर उसकी फीमेल का मतलब उसकी माँ का और बच्चों का दोनों खाना डालते हैं, तो बच्चे माँ का खाना शुरू कर देते हैं और जो मदर है वो बच्चों को खाना शुरू कर देती है। तो दोनों के राशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, इसलिए वो ग्रोथ नहीं मिल पाती जो आप सोच रहे हैं। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको क्रीप एरिया एक अलग से बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप बच्चों का राशन डालेंगे, तो बच्चे अपना वहाँ जाके आराम से खाना खाएंगे और सोएंगे। उससे बच्चे दबते भी नहीं हैं। हालांकि बच्चा 10 दिन बाद बहुत फुर्तीला हो जाता है, फिर वो दबने का नंबर नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, बहुत तेज़ी में टॉपिक कवर कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा ना लंबी करते हुए, इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा जल्दी बताता हूँ। कई बार वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर बोरियत तो नहीं लगती है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये था डिवॉर्मिंग तक का सफ़र हमारा। डिवॉर्मिंग के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद आपको 60 दिन तक रुकना है। 60 दिन रुकने के बाद आप पहला उसको स्वाइन फीवर का इंजेक्शन लगाएंगे, जो कि मार्केट में मिल जाता है। अब तो 1-1 साल के आने लगे हैं साउथ कोरियंस, तो जो वैक्सीन आप लगाते हो वो 1 साल तक वैलिड होती है। तो आप उस वैक्सीन को कम से कम 2 महीने बाद 60 दिनों के बाद आप वैक्सीन लगाएंगे, पहली वैक्सीन लगेगी। और सेकेंड वैक्सीन होती है FMD की, यानी फूट एंड माउथ डिसीजेज, खुरपका मुँह पका इसको बोलते हैं हिंदी में। तो उसको किसी भी वैक्सीन को लगाने में अंतर 22 दिनों को होना चाहिए। अगर आपने यानी कि 60वें दिन पे अगर आपने 60 डेज़ में अगर आपने उसको स्वाइन फीवर की वैक्सीन लगाई है तो उसके कम से कम 22 दिनों बाद आप FMD की लगाएंगे और उसके बाद ही लगाना। FMD की वैक्सीन अगर आपके फार्म में सफाई होती है तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली FMD की जो डिजीज़ होती है वो जहाँ पे आपके होटल वेस्ट वगैरह चलते हैं वहाँ ज़्यादा आती है। तो बट फिर भी सावधानी बचाव है, तो आप FMD की वैक्सीन का यूज़ करिए। आपको अपने लोकल जो भी आपके वेटनरी जो गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट जो क्लिनिक होते हैं वहाँ पे फ्री मिलती है, तो आप वहाँ से FMD की वैक्सीन ले सकते हैं। तो फ्रेंड ये था चार्ट पूरा आपका। चार्ट आपको मैं लास्ट में पेज में आपको दिख जाएगा, आप उसको नोट भी कर सकते हैं अपनी कलम उठा के नोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको पूरा दिखेगा कि आपने क्या क्या नोट किया है, क्योंकि हाथ से नोट करने में आदमी को ज़्यादा याद रहता है। चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा पिगलेट केयर का वीडियो, बहुत जल्दी कवर किया हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्टार्टर फीड की, क्योंकि बहुत सारे भाइयों और अब तो कुछ बहनों ने ही फ़ोन कर दिया है कि स्टार्टर फीड का फॉर्मुलेशन बताएं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपका बच्चा 1 महीने के अंदर 10 किलो का होगा। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोग के एक लाइक से, एक सब्सक्रिप्शन से बड़ा अप्रिशिएशन मिलता है। और कमेंट कीजिए, आप कुछ भी आपको पूछना आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए, फाइनली जय हिंद।